नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है बेंथम के अनुसार कानून और उसमें सुधार। बेंथम का कानून संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेंथम ऐसा मानता है कि जो राज्य है वो एक विधि निर्माण करने वाला अंग है। लेकिन अगर हम बेंथम के कानून संबंधी विचारों को स्पष्ट करना चाहें, उससे पूर्व हमें यह जानना जरूरी है कि बेंथम चाहता क्या था, यानी बेंथम के कानून संबंधी विचारों का जो उद्देश्य क्या था। तो बेंथम का उद्देश्य यह था कि तत्कालीन समय में जितनी भी सैद्धांतिक पद्धति और कानूनी व्यवस्था प्रचलित थी उसमें सुधार किया जाए। इसलिए बेंथम को राजनीतिक दार्शनिक से अधिक कानूनी सुधारक के रूप में जाना जाता है। बेंथम का यह मानना था कि कानून की जो उपयोगिता है वही उसकी कसौटी होती है, यानी अगर वह उपयोगी है कानून तो वह हमारे लिए सही है, उचित है और उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। बेंथम मानता था कि राज्य एक विधि निर्माण करने वाला निकाय है और जनता के साथ इसका संबंध कानून द्वारा ही स्थापित हो सकता है। तो इस प्रकार बेंथम राजनीतिक दार्शनिक से आगे बढ़कर के कानून की भी चर्चा करता है, ताकि सैद्धांतिक पद्धति को और उपयोगिता के सिद्धांत पर कानून के क्षेत्र में पुरानी जितनी भी मान्यताएं थीं, जो जो अंधविश्वास थे, उनको दूर किया जा सके। क्योंकि वह मानता है कि कानून की उपयोगिता ही उसकी कसौटी का आधार है, तो इस बात को लेकर के ही वह अपने विचार दर्शन में कानून के संदर्भ में चर्चा करता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ बेंथम यह भी कहता है कि कानून की उपयोगिता हो, तो कानून की उपयोगिता को कैसे सिद्ध किया जाए। यहाँ कानून की उपयोगिता को लेकर मैं स्पष्ट करूं, यहाँ बेंथम कहते हैं कि कानूनों को व्यवहार में पालन होना चाहिए, और अपने विचार दर्शन के आधार पर बेंथम ये भी कहता है कि प्रत्येक कानून या विधि को लोगों के सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य से बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम बात करते हैं कि कानून या विधि की उपयोगिता को सिद्ध किया जाए, यानी कैसे हम उसको ये साबित करें कि कानून या विधि आम जनता के लिए या जन कल्याण के उद्देश्य से सही है, तो ऐसी स्थिति में उसके बेंथम ने कुछ आधार बताए हैं ताकि हम कानूनों की उपयोगिता को सिद्ध कर सकें। सबसे पहली बात जो बेंथम कहते हैं कि प्रत्येक जो पहला जो बात कही है जो कि विधि के संदर्भ में है और उसकी उपयोगिता को साबित करती है, उसके आधार के रूप में बेंथम कहते हैं कि कानून या विधि जो होना चाहिए वह नागरिकों की सुरक्षा रखने वाला होना चाहिए, और यानी वह कानून राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे और साथ ही साथ व्यक्ति उसमें रह करके यह महसूस करे कि उसके साथ कहीं भी किसी तरह का गलत या अन्याय नहीं हो रहा है। तो इस पहले आधार में वह कानून को लोगों के साथ या जनता के साथ जोड़ने की बात करते हैं। दूसरी बात या दूसरा आधार वो जो कहते हैं कि कानून जो है वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, यानी लोगों की जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं वो उचित मात्रा में उनको प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो उपलब्ध हैं या किस तरह से उनको उपलब्ध कराया जाए, यह अगर कानून पूरा करता है तो वह कानून सही है। तीसरा उपयोगिता का आधार कानूनों का या विधि का वह कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक जो है उस विधि के अंतर्गत रहकर जो कि उस राज्य के साथ जुड़ी है, उसमें अगर प्रत्येक नागरिक प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ समानता का अनुभव करता है या नहीं, अर्थात अगर व्यक्ति उसमें रहकर समानता का अनुभव करता है तो वह कानून उचित है। अब इन सारी बातों के साथ बेंथम यह भी कहते हैं कि एक कानून या विधि में क्या दोष देखे गए हैं, यानी वह कहता है कि अगर कानून में कमियां हैं तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। वह तो बात करता है, लेकिन वो कहता है कि कानून में जो दोष हैं वो किस प्रकार के दोष हैं। यहाँ वह कहता है कि कानून जो हैं उनमें कई सारे दोष देखने को मिलते हैं, जैसे वो कानून अस्पष्ट हैं, जिनमें उनमें अनिश्चितता है, अथवा वो जटिल हैं, दुर्बोधता यानी वो आसानी से समझने वाले हैं कि नहीं, और दकियानुसी हैं या अप्रचलित हैं। ये जितने भी शब्द, ये पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हुए बेंथम ने यह बताया है कि, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर इस विधि में अप्रचलित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है
तो ये सारी कमियां हैं कानून की, ये सभी विधि के दोष हैं और उन्हें दूर करना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार बेंथम ने कानून की बात की है, कानून की कसौटी को उपयोगिता के आधार पर किस तरह से हम उसको परखें, किस किस तरह से उसको जानें, इसकी चर्चा की है। और साथ ही साथ कानून के इन दोषों के साथ यह बताने का भी प्रयास किया जाए कि अब कानून व्यवस्था जो है वो उसको सुधारा कैसे जाए। तो यहाँ मैं बात को स्पष्ट करूं कि बेंथम कानून के सुधारों का एक महान प्रवर्तक था। यानी जिस समय बेंथम ने कानून की बात की है उस समय कानून का एक अंधविश्वास या कानून का एक परंपरागत एक संकीर्ण स्वरूप उपस्थित था। तो ऐसी स्थिति में बेंथम ने कहा कि कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए बेंथम जो है वह कानून में सुधार का एक आंदोलन लाया और यह भी कहा कि जो कानून जो है उनमें क्या होना चाहिए। इसके लिए उसने कुछ बातें कही हैं कि कानून व्यवस्था जो है उसमें सुधार कैसे किया जाए। इसके लिए वह कुछ बातें स्पष्ट करता है कि कानून कैसा होना चाहिए। तो पहली बात जो वो मानता है कि कानून में सुधार के उपाय के रूप में की जानी चाहिए, वह कहता है कि कानून सरल सुबोध भाषा में होना चाहिए, साथ ही साथ उसे संहिताबद्ध भी किया जाना चाहिए। संहिताबद्ध मतलब क्रमबद्ध रूप में उसको व्यवस्थित तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और कानून जनता की आशा आकांक्षा विवेक बुद्धि के विपरीत नहीं होना चाहिए। यानी जनता जैसे चाहती है, जनता जैसे सोचती है, वह शासन से या जनता या अपनी व्यवस्था से जो अपेक्षा रखती है उसके अनुरूप अगर कानून व्यवस्था है और उसकी बुद्धि यानी वह उसको समझ सके, ऐसे कानून व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा वह कहता है कि जो कानून है उनमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए, कानून स्पष्ट होना चाहिए, किसी बात को लेकर विरोध ना हो ताकि जनता में कोई असमंजस की स्थिति उत्पन्न ना हो। अगली बात जो कहता है कि सुधार के रूप में कि जनता में चूंकि विवेक और बुद्धि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जनता समझ नहीं पाती उन कानूनों को, तो कानून जो है वो जनता की विवेक और बुद्धि का ध्यान रखते हुए बनाए जाएं। यानी ऐसे होने चाहिए जिससे कि जनता उनको समझ सके, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जनता को कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ कानूनों का जो स्वरूप है, यानी कानून कैसे होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए, उसमें सैद्धांतिकता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे होने चाहिए जो व्यवहारिक हो और आम जनता या सामान्य जन उनका व्यवहार में पूर्ण रूप से पालन कर सकें। क्योंकि अगर जनता उनका व्यवहार में पालन नहीं कर पाती या वो कानून जनता को समझ में नहीं आते, उनके विवेक से परे हैं, तो उन कानूनों का होना उचित नहीं है। तो इस प्रकार बेंथम कानून के सुधारों के साथ यह बात भी जोड़ता है। इसके अलावा बेंथम यह भी कहता है कि कानून व्यवस्था अगर भंग होती है, किसी के द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। वह कहता है कि ऐसी स्थिति में कानून भंग करने पर आवश्यक एक दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। दंड की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कानून भंग करके बच निकलता है, यानी वह एक दंडी के रूप में अगर उसको कानून के द्वारा दंड नहीं दिया जाता, तो उस ऐसी स्थिति में समाज में अराजकता यानी कोई शासन व्यवस्था नहीं रहेगी और समाज में कानूनों की जो स्थिति है वो विकट हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और उसका कोई पालन करने वाला नहीं रहेगा। तो इस प्रकार यह माना गया है कि कानून के में सुधार के बारे में बेंथम ने जो बातें कही हैं उसके बारे में फ्रेडरिक पोलक ने इसी के साथ जोड़ते हुए एक बात कही है कि 19वीं सदी में इंग्लिश कानून में जो भी परिवर्तन हुए उन सभी परिवर्तनों में बेंथम के सुधारों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि बेंथम ने अपने विचारों से, अपने नए विचारों से तत्कालीन कानून व्यवस्था में सुधार करने का भरसक प्रयास किया और यह बताने का प्रयास किया कि अगर जब तक हम परंपरागत और अंधविश्वासी जो कानूनी तंत्र था, जो विधि तंत्र था, उसको सुधारेंगे नहीं, तब तक समाज या आम जनता के कल्याण की बात नहीं सोची जा सकती। इसीलिए बेंथम को इन सुधारों के कारण ही उसको कानून में सुधार का एक प्रवर्तक भी माना जाता है। लेकिन अगर हम बात कहें कि अगर हम यह माने कि बेंथम की उपयोगिता के आधार पर जो कानूनों की बात की गई है, यानी उसके उसके सकारात्मक और सुधारात्मक रूप की बात कही गई है, तो उसके आधार पर उसकी क्या देन रही हमें, यानी राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ
बेंथम ने जिस तरह से कानून व्यवस्था में सुधार की चर्चा की है, बात की है, वह हमारे लिए क्या देन है उसकी। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि बेंथम ये मानता था कि किसी भी कानून की उपयोगिता के आधार पर ही हम उसको सही या गलत मान सकते हैं, और उसका पालन जो है, एक तरह से कानून की उपयोगिता ही उसकी कसौटी है, और उसका पालन करके व्यवहार में हम उसके सही रूप को स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो कानून के संदर्भ में बेंथम की क्या देन है, यानी बेंथम ने राजनीतिक चिंतन को क्या दिया। तो सबसे पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूरोप के जो देशों में तत्कालीन समय में जो प्रचलित दीवानी और फौजदारी और संवैधानिक जो कानून थे, उनकी संहिताएं तैयार की उसने उसने उनको चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से संहिताबद्ध किया और हमारे सामने रखा, जो कि उसकी एक अनूठी देन थी। साथ ही साथ बेंथम ने विधि शास्त्र को राजनीति से अलग करने की जरूरत बताई। बेंथम कहता था कि विधि और राजनीति को, यानी कानून और राजनीति को अलग किया जाना चाहिए, और इस बात को बताने के साथ ही बेंथम ने स्वयं इस दिशा में कार्य भी प्रारंभ कर दिया। और इसीलिए बेंथम को ऐसा माना जाता है कि वह कानूनों के सुधार का प्रवर्तक था, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक हम कानून व्यवस्था में या विधि में सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम संवैधानिक जो स्थिति है किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, उसको नहीं सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार बेंथम कानूनों के सुधारों का प्रवर्तक बना। खुद उसने इस दिशा में कार्य आरंभ किया, और साथ ही साथ वह सुधार करने के लिए कानूनों में सुधार का एक आंदोलन लाया, यानी उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, क्योंकि वह चाहता था कि जब तक कानून व्यवस्था में जितनी भी कमियां थी, जो दोष थे, उनको दूर नहीं किया जाएगा, तब तक वो कानून उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह सुधारों का प्रवर्तक बना और एक सुधारवादी आंदोलन भी लाया। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात कि बेंथम के जो कानून संबंधी विचार थे, उन विचारों के आधार पर ही 19वीं सदी में उन इंग्लिश कानूनों में जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव आए, जो सुधार हुआ, उसमें बेंथम के सुधारों का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बेंथम ने जिस तरह से कानून को उसकी उपयोगिता की कसौटी पर रखते हुए अपने विचार दर्शन को, राजनीतिक और विधि को अलग रख करके हमारे सामने कानून को चरणबद्ध तरीके से उसको संहिताबद्ध किया, और साथ ही साथ उसको आम जन से जोड़ा। यानी जिस तरह से उसने यह माना कि विधि निर्माण का कार्य राज्य करे और जनता का इनके साथ संबंध कानून द्वारा बने, तो दूसरे शब्दों में विधि को उपयोगिता के साथ आम जनता से, नागरिकों के साथ जोड़ करके बेंथम ने हमको एक अनूठी देन प्रस्तुत की है। और इसीलिए जो उसके कानून में सुधार का जो प्रभाव है, वो इंग्लिश कानून पर भी आगे चलकर हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार बेंथम ने कानून और कानूनों में सुधार के माध्यम से हमारे सामने जो विचार रखे, वह बेंथम की एक अनूठी देन है। तो विद्यार्थियों, आज का यह व्याख्यान यहीं खत्म होता है। आगे के व्याख्यान में हम एक नए विचार के साथ आपके साथ पुनः बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।